जामई जो कह रहे हैं इस पर कहिए ना कि आप लोग मुसलमानों के वोट ले लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए करते आप कुछ नहीं है। आपने महाराष्ट्र में भी यही किया, आप यूपी में भी यही कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ किसी के लिए अलग से करने के जो वादे किए जाते हैं वो मैनिफेस्टो में सारा कुछ रहता है। अब आप सड़क बनाएंगे तो सड़क पे तो सभी लोग चलेंगे, अब बिजली देंगे तो आप सब लोग को बिजली देंगे, पानी देंगे तो सबको पानी देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरह के कोई जो है ना बांटने की राजनीति करते हैं। तो इन सवालों से मुझे लगता है कि ये सारे सवाल बेमानी। सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ये मान चुकी है कि वो भ्रष्टाचार वाली सरकार है। उसने अपने जितने भी भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट तलब की है। तो मतलब आप ये मान के चलिए वो खुद ही स्वयं मानती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरे नाम के नीचे दबा के भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसके बाद उन लोगों के नाम निकालो, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी मलाई खाई है, उसमें कितनी शेयरिंग हम ले लेंगे। वास्तव में किसानों की बात कर रहे थे, आरएलडी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए किसान की जो खाद की कालाबाजारी है वो रुकी क्या? खाद का कालाबाजारी थोड़ी, नकली खाद मार्केट में आ चुकी है। अच्छा मुंह ठीक पे ताला लगा के बैठे हुए हैं। ओके, पहले शोएब जमाई, उसके बाद शिवम त्यागी। ओके, शोएब जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब जमाई बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए मानक जी, यहाँ हमारे दोस्त, हमारे मित्र अनुराग भदौरिया जी भी बैठे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं। हम इनसे कहते हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को हराना आपका भी लक्ष्य है, हमारा भी लक्ष्य है। 216 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, बाकी 250 सीटें हैं। आप लड़ाइए, आप उनको हराइए और आप अपना पूरा दमखम यहां से लगाकर उनको हराइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं तो मुस्लिम लीडरशिप को पनपने देंगे या नहीं देंगे, या क्या चाहते हैं कि सब खत्म हो जाए, सिर्फ आपको ही सब कुछ मिलता रहे और बाकी यहां से मुसलमानों को कुछ ना मिले? आप हराइए ना। आप क्यों नहीं हरा पाते भारतीय जनता पार्टी को? और यहाँ हमारे बीएसपी के हमारे बैठे हैं यहाँ से प्रवक्ता एमएच खान साहब, मुझे ये बताइए, क्या मायावती जी ने ये नहीं कहा था कि भाई यहाँ से मुसलमानों को जो है ना ये मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देने के बजाय बीजेपी को आप वोट दे देना, क्योंकि उन्होंने हमें धोखा दिया था? ये मायावती जी का ही बयान था। अब क्यों कहा था उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए? आप मुसलमानों को गद्दार कहा था। ये भूल गए? कोई नहीं भूलता है, आपका बयान कोई नहीं भूलेगा। इसलिए ये बयान ने न किसी को धोखा दिया, एक सेकेंड रुक जाइए, एक साथ मत बोलिए प्लीज, बंद करिए सबका ऑडियो, बंद करिए। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। शोएब जामई, आप उनको तो कह रहे हैं बीजेपी को हरा नहीं पाते। अरे रीजनल पार्टी ने नहीं बीजेपी को ज्यादा हराया है भाई। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में टक्कर दी है, तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में देखिए बीजेपी को टक्कर दी है, महाराष्ट्र में भी देखिए रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, दिल्ली में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। आप कहां हरा पाए हैं या आप कहां हरा पाएंगे बीजेपी को? अपने हार का ठीकरा फिर हम पर क्यों फोड़ते हैं? जब अपना घर नहीं बचा पाते, एनसी के यहां से देखिए, वहां पे 2 पार्ट हो गए। यहां से शरद पवार जी के पार्टी के अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे हैं। चचा और भतीजा दोनों मुसलमानों को बेवकूफ ओके, शिवम त्यागी का कार्ड खेल रहा है, कम्युनल का कार्ड। ठीक है, ओके, शिवम त्यागी बोलिए। शिवम त्यागी क्या कह रहे हैं? देखिए मानक जी, मुझे तो, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हिंदू होने के नाते मुझे तो आज इस पैनल पे अपने आप में ही माइनॉरिटी फील हो रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। शुरुआत करते हैं शोएब जमई से। ये पतंग पर जो है एआईएमआईएम वाले फलस्तीन तक वोट लेकर आएंगे। वो तो टी शर्ट पहनकर बैठे ही हैं खुल्लम खुल्ला, फ्री फलस्तीन। मतलब इनको तो फलस्तीन तक के मुसलमानों की वोट चाहिए भैया। इन्होंने तो क्लियर कह दिया, हमें मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए। समाजवादी वाले कहते हैं वोट जिहाद कर दो, और इनके नेता, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महाराष्ट्र में अबू आजमी कहते हैं कि अगर 9 सीटें हमारी आ गई ना, किसी की हैसियत नहीं है, कोई मुसलमान को हाथ लगा दे। अब कांग्रेस पर आते हैं। कांग्रेस वाले कहते ही हैं कि माइनॉरिटीज का पहला अधिकार है। उद्धव ठाकरे ऑलरेडी उलेमाओं से मिल ही रहे हैं। शरद पवार ऑलरेडी कह ही रहे हैं कि मैं तो इसको औरंगाबाद ही कहूंगा, संभाजी नगर कहूंगा ही नहीं। अरे हिंदुओं के भी वोट किसी को चाहिए या सारे बस भाजपा की तरफ ही आ ही जाएंगे? मतलब पूरे पैनल पे पिछले 30 मिनट से मुसलमान, एक को फलस्तीन तक चाहिए, एक को महाराष्ट्र में चाहिए, एक को मुसलमानों की जान बचाने के लिए 9 सीटें चाहिए, एक को वोट जिहाद करना है। मतलब कमाल है, 80% के देश में किसी को हिंदुओं के वोट ही नहीं चाहिए। सब इसी बात पे लड़ रहे हैं कि नहीं इसका मुसलमान, उसका मुसलमान, अनुराग भदौरिया का मुसलमान, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस का मुसलमान, एआईएमआईएम का मुसलमान, और हमारे जो खान साहब है वो तो है ही है। प्रियंका गुप्ता बोलिए जल्दी से, क्योंकि महाराष्ट्र और यूपी दोनों की बात हो रही है। प्रियंका गुप्ता, आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए बोल रहे हैं शिवम त्यागी। बात है वो पूरी हो जाए, लोग बटे ना बस। घूम रहे हैं, वो किसका मुसलमान है ये बताइए।
वहां तो बड़ा प्यार आ रहा है मुसलमानों पे, और यहाँ उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद करने पे वो आमादा है। और शोएब जी से मैं कहूंगी आप ठेकेदार नहीं है, आप सिर्फ अपना नाम शोएब रख लेंगे तो आप ठेकेदार बन जाएंगे। वो लेट देम डिसाइड कि वो किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे। आप लोग नहीं डिसाइड करेंगे, ये इस देश की जनता डिसाइड करेगी। इस देश का जो नागरिक है वो डिसाइड करेगा कि किसको वोट देना और किसको वोट नहीं देना। आप लोग यहाँ बैठ के ठेकेदार ओके, बन खान जाते साहब हैं कुछ क्या? कहना चाह रहे हैं? करेगा। खान साहब बोलिए नागरिक जल्दी ही से। decide करेगा। खान साहब, एमएच खान बोलिए। एमएच खान भारतीय बोलिए। जनता पार्टी का एक मंत्री कहता है कि अगर कोई किसी को एक तमाचा मारता है तो सारे हिंदू इकट्ठा होकर के मुसलमान को 100 तमाचे मारो। ये कौन सी भाषा है? ये भाषा कौन सी है? तो हम त्यागी बताएंगे 100 तमाचा मारो मुसलमान को। और ये मुसलमान वाले तो ये इनके ऊपर कभी सीबीआई, सीआईटी और ईडी छापा क्यों नहीं मारता है? सारे लोगों के ऊपर छापा जाता है, बचते हैं कौन? असल तूने वैसी, इन पर छापा क्यों नहीं पड़ता है ईडी या सीबीआई का? इसलिए असल बी टीम तो यही है भारतीय जनता पार्टी के, और अच्छी तरह से दुनिया जानती है असल बी टीम कौन है। असल बी शोएब जामाई बोलिए। शोएब जामाई बोलिए। शोएब जामाई ईडी का छापा ओवैसी पर क्यों नहीं पड़ता भाई, बोलिए। क्योंकि यहाँ से हमारी पार्टी ना सरकार पे रही है कभी, ना असुद्दीन ओवैसी ने करप्शन करके घर भरे हैं, ना मुसलमानों को धोखा दिया है, ना देश के यहाँ से संसाधन को लूटे हैं। जिन्होंने लूटा, जो मंत्री बन के रहे, जिन्होंने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, जिन्होंने सरकार में रहते हुए यहाँ से करप्शन करे हैं, उन पर तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होनी भी चाहिए यहाँ से। ये तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा रही है। हम तो कभी सरकार में नहीं रहे ना भाई, जो सरकार में रहा है वही करप्शन किया है। ओके, ऑल राइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। टाइम खत्म हो गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस डिबेट में देखिए कुछ नहीं निकला होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, इस बार उत्तर प्रदेश की लड़ाई सिर्फ 9 सीटों की है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाइपोल है और जो महाराष्ट्र झारखंड है, जब इन सारे नतीजों को मिलाकर 23 तारीख के बाद विश्लेषण होगा, तब पता चलेगा कि देश की राजनीति में इस समय चल क्या रहा है। सिर्फ यूपी की 9 सीटों से कोई खास संदेश मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।